Good morning students. Here is your lesson second, The Cherry Tree by Ruskin Bond. Today we will discuss the summary of the lesson. In this lesson we will read about a cherry tree. Here are two characters, Rakesh and his grandfather. And here is their... The lesson starts with the conversation of Rakesh and his grandfather. Let's discuss. राकेश जब 6 साल का था तो मसूरी बाजार से चेरी खाते हुए घर आ रहा था। राकेश अपने दादाजी के साथ मसूरी की सरहद की तरफ रहता था, जहां से जंगल शुरू होता था। घर जाते हुए उसने रास्ते से चेरी खरीदी। घर तक पहुंचने में उसे आधा घंटा लग जाता है और जैसे ही वो घर पहुंचने वाला था उसके पास अब 3 चेरी बची हुई थी। तो जैसे ही पहुंचता है तो वो दादाजी से कहता है कि दादाजी चेरी, इसमें से एक चेरी ले लीजिए। जैसे ही दादाजी एक चेरी उसमें से लेते हैं, राकेश जल्दी से उसमें से 2 चेरी उठा के जल्दी से खा लेता है और जब तक उसका पूरा रस नहीं खत्म हो जाता वो उसे अपने मुंह में डाले रखता है। फिर वो चेरी के बीज को अपने हाथ में ले लेता है। राकेश अपने दादाजी से पूछता है कि क्या ये चेरी के बीज लकी हैं? तो दादाजी ने कहा कि हाँ, ये लकी हैं अगर तुम इसका इस्तेमाल अच्छे सही ढंग से करो तो फिर राकेश ने बाग के कोने में उस चेरी के बीज को लगा दिया। फिर वह खाना खाकर क्रिकेट खेलने अपने दोस्तों के साथ चला गया और चेरी बीज के बारे में बिल्कुल भूल गया। पहाड़ी पर सर्दी का मौसम होने की वजह से बर्फ पड़ रही थी। अब स्प्रिंग का मौसम आ गया था। एक सुबह अचानक ही राकेश ने छोटी छोटी टहनियाँ देखी और उसने दादाजी को बताया कि चेरी का पौधा उग चुका है। राकेश ने कहा कि इसने उसे पिछले साल उगाया है। अब वह 4 इंच का हो चुका था। राकेश ने पौधे को अब पत्थरों से ढक दिया। उसने देखा कि चेरी जल्दी नहीं बढ़ रही है, लेकिन अब बारिश का मौसम आने की वजह से अब वह थोड़ा जल्दी बढ़ना शुरू हो गया था। पौधा अब 2 फीट का हो गया था, लेकिन एक दिन एक बकरी उसकी पत्तियां खा गई। राकेश उस समय बहुत उदास था, लेकिन बारिश का मौसम होने के कारण उस पर नई पत्तियां फिर से आ गई थी। लेकिन एक बार एक घास काटने वाली औरत ने उसे काट दिया था। दादाजी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अब क्या किया जा सकता था? जो चेरी का पौधा था अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। अब दादाजी ने उसे बहुत डांटा, लेकिन कुछ नहीं हो सकता था। अब राकेश और दादाजी दोनों यही सोच रहे थे कि अब चेरी का पेड़ नहीं बचेगा, लेकिन चेरी का पेड़ अभी खत्म होना नहीं चाहता था। गर्मियों का मौसम आने तक उसमें और भी कई टहनियां आ गई थी। राकेश अब 8 साल का हो चुका था। एक मानसून राकेश अपने गांव चला गया। जब वह वापस आया तो चेरी का पेड़ उसकी चेस्ट के जितना लंबा हो चुका था। चेरी के पेड़ पर बैठने वाली सबसे पहली चिड़िया को राकेश ने उसी पर बैठने दिया, लेकिन उस पर आने वाला दूसरा विजिटर एक कैटरपिलर था, जिसे राकेश ने उससे पेड़ से हटा दिया क्योंकि वो उसकी पत्तियों को खा रहा। फरवरी में राकेश का जन्मदिन था और चेरी का पेड़ उसके जितना लंबा हो चुका था। एक सुबह जब सूर्य निकला तो दादाजी और राकेश ने चेरी की आखिरी टहनी पर हल्के पीले गुलाबी रंग के फ्लावर्स देखे। आने वाले सालों में उस पर बहुत सारे फूल खिले। अब उस पर मधुमक्खी शहद लेने के लिए आने लगी। स्प्रिंग आने तक चेरी पर पक्षियों से ज्यादा फ्लावर दिखने लगे थे। उस गर्मी छोटी छोटी चेरी भी उस पर उग आई थी। राकेश ने जब उसे खाया तो उसे वो बहुत खट्टी लगी, लेकिन कई पक्षी जैसे उसमें बबूल और स्कारलेट थे, उन्हें वो बहुत अच्छी लग रही थी। वो उसे अच्छे से खा रहे थे। एक दिन गर्मी की दोपहर को उसने दादाजी को देखा कि वो चेरी ट्री के नीचे बैठे हुए हैं चेयर पर। राकेश भी वहां पर आ गया। दादाजी काफी देर बैठने के बाद दादाजी अंदर आ गए। राकेश अब वहां पेड़ के नीचे घास पर लेट गया और पत्तों के बीच से आसमान को देखने लगा। वह शाम तक वहीं लेटा रहा। अब दादाजी भी वहां वापस आ गए और अब वो तारों का इंतजार करने लगे और अब वो झिंगुरों की आवाज भी उन्हें सुनाई देने लगी। राकेश ने कहा कि यहाँ पर इस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन
वट सो स्पेशल अबाउट दिस ट्री, इस पेड़ के बारे में क्या खास बात है, क्यों हमें यही पेड़ सबसे ज्यादा पसंद आता है। तो दादाजी का जवाब था कि इस पेड़ को उन्होंने खुद उगाया है, इसीलिए ये एक स्पेशल पेड़ है।